कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों के आरआरबी टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम आप लोगों का चल रहा है, ठीक है? तो आप लोगों के जो है 19 और जो है आप लोगों के 19 और जो है आपके 20 दिसंबर का समाप्त हो चुका है, ठीक है? और इसमें जिस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे सेम टू सेम उसी तरीके के प्रश्नों के आधार पे मैंने जो है ये क्लास बनाया हुआ है, जिसमें आप लोगों के बेहतरीन से बेहतरीन जो भी प्रश्न आगामी आने वाले जो है आप लोगों के पेपर जो होने वाला है, जो भी मेरे दोस्त जो है 23 तारीख से लेके 23, 24, 26, 27, 28, 29 को देने वाले हैं, उनके लिए जो है ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए जिस चैप्टर से जिस तरीके के प्रश्न आप लोगों के एग्जाम हॉल में पूछे जा रहे हैं, सेम टू सेम उसी तरीके के प्रश्नों को मैं लेकर आ चुका हूँ। और जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं वीडियो को, वो जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, क्योंकि देखिए इस तरीके के प्रश्न जो है बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है। जिस जिस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस टॉपिक को जो है कवर करना, तो आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि इसको जो है थोड़ा-सा प्यार दीजिए, ठीक है? वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तो मैं जो है इस तरीके की क्लास को डेली जो है कराता रहूँगा, ठीक है? जब तक आपका एग्ज़ाम समाप्त नहीं होता, ठीक है? तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे जो है नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है? चलिएगा आज का जो है क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले रीजनिंग के प्रश्नों को देखेंगे, फिर जो है साइंस के, फिर करंट अफेयर के भी प्रश्न आप लोगों के इसमें देखने को मिलेगा, जो है आप लोग के लिए बहुत ही रामबाण होगा। जिस चैप्टर से पूछा गया है, जिस टॉपिक से, उन सारे टॉपिकों को कवर करेंगे। पहला प्रश्न रीजनिंग का है कि निम्नलिखित में से लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए, ठीक है? लुप्त संख्या से आधारित जो भी मेरे दोस्त जो है एग्जाम हॉल में गए थे, आप लोग पता कर सकते हैं। दो किसी शिफ्ट में प्रश्न पूछ दिया है और किसी शिफ्ट में एक प्रश्न पूछ रहा है, और सेम टू सेम इसी तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों का जो है, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं उनके पास अभी 2-4 दिन का समय बचा हुआ है। तो यहाँ पे जितना भी मैं आप लोगों के क्लास करा रहा हूँ, अच्छे तरीके से उसको टेस्ट के तौर पे लें, ठीक है? टेस्ट मतलब समझ रहे हैं कि एग्जाम हॉल में सेम टू सेम इसी तरीके के प्रश्न आएंगे। तो अगर आपने यहाँ पे प्रश्नों को सॉल्व कर दिया मेरे से पहले, तो 100% है कि आप लोग एग्जाम हॉल में बेहतर स्कोर करके आएंगे। तो कोशिश कीजिए कि जो भी मैं सवाल बता रहा हूँ उसको जो है सबसे पहले आप लोग सॉल्व करें। फिर जो है आप लोगों के जो है बाद मैं जब सॉल्व कर रहा हूँ तो आप लोग देखिए कि क्या आपने जो बनाया है वो सही बनाया है कि नहीं, ठीक है? तो कमेंट बॉक्स में जरूर जो है आप लोग, मान लीजिए पहला प्रश्न है तो पहले का ए आपका आ रहा है या बी आ रहा है, तो इस तरीके से कमेंट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 43 से 45 होगा कब? जब कहिएगा कि इसमें 2 जोड़ दीजिएगा। 45 से 50 कब होगा? जब इसमें हम 5 जोड़ देंगे, ठीक है? यहाँ पे देखिए 10 जोड़ दिया जाएगा। तो इसके आगे क्या जोड़ा जाएगा ये अब आप लोगों को बताना है। और इसके आगे देखिए 103 लिखा है। ये प्रश्न में बहुत ही दम है और इस तरीके के प्रश्न आप लोगों के से एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए यहाँ से देखिएगा अगर, तो यहाँ पे कितने का अंतर होगा? कहिएगा 3 का है। यहाँ पे देखिएगा तो कहिएगा 5 का जोड़ा हुआ है, ठीक है? तो 5 के बाद अगर यहाँ पे हम 7 जोड़ देते हैं, कितना जोड़ देते हैं? पहले देखिए 2 जोड़ दिया, फिर 5 जोड़ दिया, फिर 10 जोड़ दीजिए। तो यहाँ से 2 से 5 कब होगा? जब 3 जोड़ेंगे हम लोग। 5 से 10 कब होगा? जब 5 जोड़ेंगे। 10 से आगे देखिए 3, 5 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या होता है? 7। तो यहाँ पे जोड़िएगा तो 17 हो जाएगा। 10 में 7 जोड़ दीजिएगा, 17। और जो है अब जो है आप लोगों को मिल गया कि 60 में कितना अक्षर जोड़ना है? 17। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 77। और 77 जो है आप लोगों के ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनका 100% सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके के जो है आप लोगों को ध्यान रखना है कि श्रृंखला में जो है जोड़ने के बाद भी आप लोगों को जो है अंतर पता करना पड़ेगा। फिर जो है देखिए यहाँ पे पहले 2 जोड़ा था, 5 जोड़ा था, 10 जोड़ा था, तो फिर उसमें हम लोग देखें कि पहले 3 बढ़ाया, फिर 5, तो जाके हम लोगों ने 7 बढ़ाया। तो इस तरीके के प्रश्न आप लोगों के एग्जाम हॉल में पूछे जा रहे हैं। एक ही टॉपिक के मैंने जो है 2 या 3 प्रश्न को रखा हुआ है, ताकि वो टॉपिक जो है आप लोग क्लियर कर सकें। जैसे कि मैंने ये प्रश्न बताया हुआ था, तो ये श्रृंखला का दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। जैसे कि आप लोगों का लुप्त पद मतलब यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो इसको जो है आप लोगों को बताना है। तो अब जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से यहाँ पे ध्यान देना है कि इस श्रृंखला में जो है, या कह लीजिए ये पद में जो है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा वैल्यू होने वाला है यही पता करना है। तो बेहतरीन तरीके से अगर आप लोग समझेंगे, तो जिस तरीके से मैंने एक प्रश्न आप लोग को बताया उसी तरीके का प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग आप लोगों को लगाना है। बहुत सारे मेरे मित्र जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बता देंगे। चलिएगा देखिएगा, सॉल्व करेंगे फटाफट से जो है प्रश्नों को। देखिए 500 जो है 43 से यहाँ पे 327 हो गया, मतलब जो है वैल्यू कम हो रहा है। तो कितना कम हुआ है इसको हम लोग पता कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 7 जो है, देखिए 13 में से 7 गया, कितना हो जाएगा? 6 हो गया।
यहाँ पे हो गया आपका 3, 3 में से 2 जाएगा 1, 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यानी कि 216। इसके आगे देखिएगा यहाँ पे अगर हम लोग चले जाते हैं 227 में से 202 लिखा है, तो यहाँ पे कितना माइनस किया है 5, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे 1, 125 माइनस किया है। इसके आगे देखिएगा, फिर इसके आगे देखिएगा, फिर इसके आगे देखिएगा, तो 111 से 100 कितना लिखा है 3, मतलब कितना कम किया है माइनस का 8 कर दिया है। ठीक है, बात जो है आप लोगों को क्लियर जो है समझ में आ रहा होगा, तो कहिएगा कि जी। यहाँ पे जो है ये 216 क्यों घटाया हुआ है, तो कहिएगा कि 6 का क्यूब लिखा है भाई साहब। यहाँ पे 125 माइनस किया है क्यों, तो कहिएगा कि भाई साहब ये 3 का सॉरी 5 का क्यूब किया है। और यहाँ पे अगर अंतिम में अगर हम आ जाते हैं, 8 किसका होता है 2 का क्यूब होता है। मतलब जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया कि यहाँ पे जो होने वाला है वो किसका क्यूब होगा, तो यहाँ पे जो है 5 के बाद क्या आता है 4, और 4 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे आएगा 64, उसके बाद यहाँ पे आएगा 3, और 3 का क्यूब जो है यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का कितना 27। ठीक है, तो हमें तो यहाँ पे बताना है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है आप लोगों का 64। 202 में से 64 को माइनस कर लीजिए, 202 में से 64 घटाएंगे तो देख लीजिए कितना हो रहा है। ठीक है, 64 को माइनस कर लीजिए, ये हो जाएगा 12 में से 4 जाएगा 8, 19 में से 6 जाएगा 13। ठीक है, 138, 138 जो है आप लोगों का राइट उत्तर बन रहा है। तो इस प्रकार इस प्रश्न को बनाना था, और मैंने पहले भी बताया हुआ है कि आप लोग एग्जाम हॉल में जाने से पहले 1 से लेके 20 तक के प्रश्न जितने भी आपके जो है अंक है उसके जो है वर्ग और क्यूब जो है याद कर लीजिए, ताकि एग्जाम हॉल में बेहतर जो है आप लोगों को टाइम मिले। ठीक है, इसको जो है फटाफट से जो है दिमाग में आना चाहिए। निम्नलिखित में से अगला पद क्या होगा, निम्नलिखित में से जो है अगला पद बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इसमें जो है आप लोगों के अगला पद क्या होने वाला है। प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही लाजवाब है, और इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जा रहे हैं श्रृंखला से। तो ये आप लोगों का श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है। इसके बाद से हम लोग अगले टॉपिक पे चलेंगे, जो अगला तरीका है जिस तरीके के, उस तरीके के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब है। चलिएगा, 2 प्रश्न मैंने जो है श्रृंखला का बताया हुआ है, तो ये प्रश्न कोशिश कीजिए कि आप लोग बना दें। जितना भी प्रश्न आप लोग बनाइएगा वो ही बेहतर है। ठीक है, 2 से देखिए 5 लिखा हुआ है, कहिएगा भाई साहब यहाँ पे 3 जोड़ दिया है। 5 से जो है यहाँ पे 11 लिखा है, कितना जोड़ दिया गया होगा 6 ठो। यहाँ पे 11 से देखिए कितना जोड़ेंगे कि 23 हो जाए, तो कहिएगा 12 जोड़ा जाएगा। अगर जो है बात क्लियर हो रहा है तो थम्स अप का मैसेज जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और बताइएगा कि क्या वीडियो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आता है, क्या जो मैं बता रहा हूँ वो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है या नहीं। नहीं आता है तो फिर इसको एक बार हम और बता देंगे कि जो भी प्रश्न आपको जिस भी प्रश्न में दिक्कत होगा। तो देखिए 3 से 6 कब होगा, कहिएगा 2 से गुणा कर दिया जाएगा। तो 6 से 12 कब होगा, जब 6 में 2 से गुणा करेंगे। तो फिर इसके आगे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो 12 दूना का हो जाएगा 24, यानी कि अब जो है हम लोगों को यहाँ पे 23 में 24 जोड़ना पड़ेगा। और 23 में अगर आप 24 जोड़ देते हैं तो सभी लोगों को मालूम होगा कि ये हो जाएगा 4 3 7 यानी कि 47। 47 जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व करके ही आएंगे एग्जाम हॉल में से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। ये अगला टॉपिक है आप लोगों के एनालॉजी टाइप का प्रश्न है होता है ये, और इस तरीके के हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न दिया गया था। जो भी आपके जो है शिफ्ट थे उसमें हर एक शिफ्टों में जो है इस तरीके के प्रश्न जो है पूछे गए हैं दोनों दिन टेक्नीशियन में। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व कर लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से अगला पद क्या होगा, अगला पद बताना है। जैसे मतलब कहने का मतलब है इसके बाद जो है ये लिखा है, ठीक है, तो इसके बाद ये क्या होगा, ये इसका जो है संबंधित टाइप का प्रश्न होता है। तो मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को बताया था कि 1 से लेके 20 तक के जो है अंकों के आप लोगों की जबान पे क्यूब और जो है वर्ग याद होना चाहिए। जैसे कि आप लोगों को देखते ही पता चल जाए कि ये जो 49 लिखा है भाई साहब, ये 7 का वर्ग कर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा 743 लिखा गया है, तो कहिएगा कि ये जो है 7 का तो क्यूब लिखा गया, ठीक है, मतलब पहले वर्ग लिखा है फिर क्यूब लिख दिया है। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये क्या लिखा है
64, 64 किसका वर्ग होता है? तो कहिएगा कि जो है 8 का वर्ग लिखा गया, ठीक है। तो अब जो है सेम टू सेम यहाँ पे 8 का जो है यहाँ पे इसके आगे देखिए 7 का यहाँ पे क्या कर दिया है क्यूब, पहले 7 का वर्ग था फिर 7 का क्यूब है, तो यहाँ पे 8 का क्या करेंगे हम लोग क्यूब। और 8 का क्यूब जितने भी मेरे दोस्त जानते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। जितने भी मेरे दोस्त जो हैं एक बार कमेंट करके बताइए कि 8 का क्यूब क्या होता है। सभी लोगों का उत्तर आएगा 512, और 512 जो है आप लोगों के ऑप्शन नंबर डी में है। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। अब जो है आप लोग इस तरीके के प्रश्नों में किसी प्रकार की जो है गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के सामने है कि निम्नलिखित में से अगला पद क्या होगा। अब जो है आप लोगों के लिए बहुत ही मजेदार प्रश्न आ चुका है, और मैं दे रहा हूं आप लोगों के लिए 10 सेकंड का समय, क्योंकि मैंने अभी इस तरीके के एक प्रश्न को जो है आप लोगों के सामने सॉल्व करके दिखाया है, ठीक है। तो इस बार आप लोगों का दायित्व बनता है कि इस प्रश्न का जो है सलूशन आप लोग खुद से करें, ताकि जो है आप लोग एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ जो भी हम बता रहे थे वो प्रश्न आप लोग खुद से कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम हॉल में तो कोई बताने वाला होगा नहीं, तो आपको वहां पे खुद से ही करना पड़ेगा। तो आप लोग यहीं पे उन प्रश्नों को ट्राई कर लीजिए ताकि एग्जाम हॉल में जो है आप लोग बना सके। देखिए 23 लिखा गया है, 23 के बाद 29 लिखा है। अगर देखिएगा तो यहाँ पे कहिएगा कि ये 6 जोड़ दिया गया होगा, ठीक है। तो 41 में अगर हम लोग 6 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 47। और क्या 47 सही उत्तर है? तो कहेंगे कि नहीं, 47 जो है इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो प्रश्न बनाया गया है 23 के बाद जो लिखा गया है ये 29, ये जो है अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये क्या है? अभाज्य संख्या है, लगातार क्या है? लगातार अभाज्य संख्या है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे 41 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या होती है आप लोगों को दिमाग में ये बताना होगा, ठीक है। तो देखिए 23 के बाद जो है आप लोगों के अभाज्य संख्या 25 नहीं होता है, 27 भी नहीं होता है, ठीक है। 29 होता है, केवल 29 में ही 29 से भाग लगेगा। उसी प्रकार 41 अभाज्य संख्या है, तो 41 के आगे कौन सी अभाज्य संख्या होगी? सभी लोग मेरे दोस्त जो है कमेंट बॉक्स में छाप देंगे कि 43 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने भी मेरे दोस्त गए थे उनका 100% सही उत्तर है, ठीक है। बाकी जो है आप लोगों के 47 वाले सभी लोगों का गलत है। चलिएगा, आशा करता हूं कि अब जो है इस तरीके के प्रश्नों में आप लोग इस तरीके के प्रश्नों में जो है अभाज्य संख्या का भी ध्यान रखेंगे। विषम संख्या पे ही आधारित होता है, तो आप लोग इस तरीके के प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से अगला पद ज्ञात कीजिए। ये जो है आप लोगों के एनालॉजी टाइप के प्रश्न का अंतिम जो है प्रश्न है। अब जो है इस प्रश्न के लिए 10 सेकंड का समय आप लोगों को दिया जा रहा है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न मैंने अभी आप लोगों को सॉल्व करके दिखाया था, ठीक है। तो ये अंतिम प्रश्न है, और मुझे नहीं लगता है कि ये प्रश्न अब कोई भी ऐसा होगा जो गलत करेगा। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इस प्रश्न का सही उत्तर न बता सके, ठीक है। क्योंकि मैंने जो है 2 प्रश्न इस तरीके के करा दिए हैं, और ये दोनों से ही हल्का सवाल है, ठीक है। जो भी मैंने दोनों सवाल पढ़ाया था उससे सबसे हल्का यही है। देखिए 1 से 8 लिखा है, तो कहिएगा 1 से 8 कब होगा? यहाँ पे 7 जोड़ने से नहीं है। अगर यहाँ पे भी अगर आप 7 जोड़ देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 34, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। मतलब इस तरीके से नहीं बनाना था, ठीक है। ये जो 1 लिखा है कहिएगा कि 1 का क्यूब लिखा है, ठीक है। 1 का क्यूब कितना होता है? 1 ही होता है। उसी प्रकार ये जो 8 लिखा है ये 2 का क्यूब लिखा है, 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। क्लियर से जो है एक एक प्रश्न को समझते चलिएगा, एक एक बात को। ये जो लिखा गया है ये 3 का जो है क्यूब लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है? 3 का क्यूब। पहले 1 का क्यूब लिखा, फिर 2 का क्यूब लिखा, फिर 3 का क्यूब लिखा। तो मुझे नहीं लगता है कि इसके आगे मुझे इस सवाल का जो है सॉल्यूशन जो है कोई ऐसा होगा जो इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं बता सकता है कि 4 का भी क्यूब हम लोग आगे कर देंगे। और 4 का क्यूब कितना होता है? 64, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। और डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न 100% सही आप लोगों को बताना है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे आप लोग कि आकृति में जो है लुप्त संख्या को ज्ञात करना है, ठीक है। जो आकृति दिया गया है यहाँ पे आप लोगों को बेहतरीन तरीके से दिख रहा होगा। यहाँ पे जो है वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है यही आप लोगों को बताना है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग।
जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं वो जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। देखिएगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले देखिए ये वाला जो लकीर आप लोगों को दिख रहा है ये पकड़ लीजिए। ये 7 का संबंध यहाँ पे देखिएगा, 7 का संबंध यहाँ पे देखिए, तो कहिएगा कि 7 में जो है 6 से गुणा करके लिख दिया है, 7 छक्का 42। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए जो 6 है इसके आगे आएंगे तो यहाँ पे 36 लिखा है, मतलब 6 में फिर 6 से गुणा किया गया है। मतलब यहाँ पे भी 6 से गुणा किया है, यहाँ पे भी 6 से गुणा किया है, मतलब इस वाले में भी हमको क्या करना पड़ेगा, 6 से गुणा करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 से 9 में 6 से गुणा करेंगे तो कितना होता है, तो कहिएगा कि 9 छक्का हो जाएगा यहाँ पे भाई साहब 54। 9 छक्का 54 जो है हम लोगों का राइट उत्तर हो जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और जो है इस तरीके के अब जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ गया होगा कि 7 में जो है गुणा कर दिया है 6 से और लिख दिया है, फिर उसी प्रकार यहाँ पे 6 से 6 में गुणा करके लिखा हुआ है, उसी प्रकार हम लोगों ने 9 में जो है 6 से गुणा करके लिख दिया। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न इससे भी बेहतरीन है, इससे भी बेहतरीन है। देखते हैं कौन कौन बताता है। कह रहा है कि दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसके लिए 10 सेकंड का समय देता हूं, सोचिए, सोचने पर मजबूत कर देगा ये जो है प्रश्न आपके लिए। ये जो है आप लोगों को दिख रहा होगा 17 है, ये 2 है, ठीक है, और ये 8 हुआ, और ये 137 है। तो यहाँ पे कौन सी संख्या होने वाली है ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। प्रश्न बहुत बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है, और इस तरीके के ही प्रश्न आप लोगों के एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। देखिएगा, यहाँ पे अगर आप समझने की कोशिश कीजिएगा तो पहले इन दोनों को मैं ले लेता हूँ, ठीक है, 8 और 2 को गुणा कर देता हूँ, 16 हो जाता है। 16 में और एक जोड़ देता हूँ तो ये होता है 17, ठीक है, और 17 आप लोगों को इस कोठे में दिखाई दे रहा है, ठीक है। इन दोनों के जरिए जो है आप लोगों को ये मिला। अब देखिए ये दोनों को हम ले लेते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं, कितना, 8 और 17, इसमें क्या करेंगे, गुणा। जिस प्रकार इसमें गुणा किए तो यहाँ पे भी गुणा कर दीजिए, और इसमें क्या जोड़ना है, 1। तो देखिए जो है 17 8 136, और एक जोड़िएगा 136 और 1 37 हो गया, जो कि यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो अब वही काम करेंगे, 8 और 137 का जो है गुणा करेंगे, कितना, 8 लिखा है और 137 लिखा है, तो इसका गुणा कर दीजिएगा जो है आप लोगों को, और इसमें एक जोड़ना भी है अभी। तो 8 7 56 के 6, 8 3 के 24, 8 3 के 24, और जो है 5, 24 5 29 हो जाएगा, यानी कि 97 अंतिम में होना चाहिए, ठीक है। 8 एक में 8, और जो है 2 10, 1096 लिखा हुआ है, एक जोड़ेंगे तो 1097 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो है आगे से इस तरीके के प्रश्नों में आप लोगों के किसी तरीके के जो है प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न बहुत मजेदार है, बहुत ही बेहतरीन है। देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा तो इजी हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि यदि एक विशिष्ट कूट भाषा में जो है यहाँ पे ये शब्द दिया गया, ठीक है, और इसके जगह पे कह रहा है कि ये लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में जो है आप लोगों को इसको बताना है कि क्या लिखा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, और आपके जो है एग्जाम में हर एक शिफ्ट में 2-2 प्रश्न दिया जा रहा है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग से तो कभी कभी 3-4 प्रश्न भी बना देता है, विषम संख्या चुनने से श्रृंखला पे भी बना देता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है रीजनिंग के लिए। तो अब जो है इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करेंगे, बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो इसको पहले उतार लीजिए ताकि जो है बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाए। PONSES, ठीक है, ये हो गया, और इसके जगह पे ये भी उतार लीजिए। क्या लिखा है, पहले ई लिखा है, फिर एस लिखा है, ठीक है, एस के बाद आर, फिर ओ, फिर एन, फिर पी, फिर ई, फिर एस और एस। अब जो है आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये जो ई लिखा है इसको यहाँ पे लिखा है, उसके बाद से यहाँ पे आर को कर दिया है, ठीक है, और एस को यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब पहले 2 ठो को पहले लिखा है और पहले वाले के तीसरे नंबर पे। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा तो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आर लिख दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे आर कहाँ से आया हुआ है, ये यहाँ पे तो हो गया, इन तीनों का हो गया। अब ये 3 गुट्ठों का देख लीजिए,
ये जो है लिखा गया है, पहले इन दोनों को लिखा है और ये वाले को अंत में। उसी प्रकार जो है यहाँ पे पहले इन दोनों को लिखा है और पहले वाले को अंत में। बात जो है समझ में आ गया। तो उसी तरह से हम लोगों को यहाँ पे अगला जो है लिख देना है। क्या लिखा है? SIGNATURE। ठीक है, आप लोग वही लगा लीजिए, पहले 3 को पकड़िए और इसको पहले लिख लीजिए आई, उसके बाद से इसको लिख लीजिए जी और पहले वाले को अंत में लिखिए एस। उसी प्रकार यहाँ पे इन तीनों को लिखिए, पहले ए फिर टी और अंत में जो है एन लिख देना है। ठीक है, उसी प्रकार इन तीनों को लिखिए, पहले जो है यहाँ पे आर, फिर आएगा आप लोगों का ई और अंत में चला जाएगा यू। अब देखिए ये कहाँ पे है? आई जी से स्टार्ट होने वाला होना चाहिए, आपके केवल ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है, बहुत लाजवाब है। कह रहे यदि LEADER को जो है यहाँ पे लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में जो है TIGER को जो है TIGST को जो है क्या लिखा जाएगा? LIGST को, सॉरी। चलेगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों का जो है यहाँ पे उत्तर आना चाहिए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब इसको आप लोग कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है LEADER लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप देखिएगा यहाँ पे तो देखिए एल का अपोजिट कितना होता है? 12। ठीक है, एल का अपोजिट पहले जो है 20 लिखा है, 20 किसका होता है? तो 20 जो है आप लोगों का होता है किसका? 20 जो है आप लोगों का यहाँ पे होता है जो है अपोजिट नहीं लिखा गया। इसमें क्या किया है कि जो है एल का कोड कितना होता है? 12 पे होता है और 12 में 8 जोड़ दिया गया है तो 12 8 लिख दिया है 20। ई का कोड कितना होता है? 5 होता है, 5 में फिर 8 जोड़ दीजिएगा यहाँ पे 8, तो 8 5 13 लिख दिया है। यहाँ पे ए का कोड होता है 1, 1 में 8 जोड़ दीजिएगा तो 8 1 9 लिख दिया है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे लिख रहा है। डी का कोड 4 होता है, 4 में 8 जोड़िएगा 8 4 12 लिख दिया है। उसी प्रकार ई का कोड फिर जो है आप लोगों का जो है 5 होता है, 5 में 3 जोड़िएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे आर का कोड होता है 18 और 18 में 8 जोड़िएगा 18 8 जो है आप लोगों का हो जाएगा 26, जो कि यहाँ पे लिखा गया है 8 8 सब में जोड़ के। तो यहाँ पे भी आपको 8 जोड़ना है। एल में 8 जोड़िएगा 12 8 20 हो जाएगा। आई में 9 होता है, 9 8 17 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 17 से स्टार्ट होना चाहिए, 20 17 से स्टार्ट होना चाहिए। आप लोगों के केवल ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूं कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है अब आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा साइंस के प्रश्न, और जो है साइंस के फटाफट से जो है हम लोग प्रश्नों को देखेंगे 25 ठो। ठीक है, साइंस और जो है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 25 जो है 40 नंबर के प्रश्न आपके एग्जाम में 40 पूछे जाएंगे। ठीक है, पहला प्रश्न कह रहा है कि फ्यूज का सिद्धांत क्या है? फ्यूज का जो है सिद्धांत क्या है? बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि फ्यूज जो होता है विद्युत का उष्मीय प्रभाव है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए किस विधि का जो है उपयोग किया जाता है? एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि हम लोग जो है किसका जो है उपयोग करते हैं? तो भाप श्रवण का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे जो है थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब देखिएगा जो है विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन से जो है अंग का अध्ययन किया जाता है? जो न्यूरोलॉजी है उसमें जो है हम लोग किस अंग के जो है बारे में पढ़ते हैं? न्यूरोलॉजी के बारे में पूछा जाए तो आप लोगों को बताना है कि जो है स्नायु तंत्र। ठीक है, स्नायु तंत्र जो है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग, कौन सा आंख की जो है रेटिना की तरह कार्य करता है? फोटोग्राफिक कैमरे का जो है कौन सा जो है भाग जो है आंख की तरह कार्य करता है? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा फिल्म। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि नर लैंगिक हार्मोन है, नर लैंगिक हार्मोन जो है इसमें कौन है? चलिएगा, पांचवे का उत्तर आप लोगों को बताना है कि नर लैंगिक हार्मोन जो है कौन है? तो कहिएगा एस्टोस्टेरोन। एस्टोस्टेरोन जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है सोलर सिस्टम का जो है कितना अनुपात
रखता है? सौर या सोलर सिस्टम का जो है कितना अनुपात रखता है? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कि 99.86%। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? श्वेत कोयला जो है हम लोग किसको बोलते हैं? चलिएगा, प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। 7वें का उत्तर सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए कि श्वेत कोयला किसको कहा जाता है? तो जलीय विद्युत को। ठीक है, जलीय विद्युत को क्या बोला जाता है? श्वेत कोयला के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष को रेटिना के जो है सामने प्रकाश का जो है फोकस उत्पन्न होता है? चलिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। तो 8वें का जो है राइट उत्तर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि लेजर प्रिंटर में किस तरह के लेजर का जो है प्रयोग किया जाता है? लेजर प्रिंटर में जो है बताना है कि किस तरीके के जो है लेजर का जो है प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा अर्धचालक लेजर। ठीक है, अर्धचालक लेजर जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार पथ ब्रेकिंग जो है अनुसंधान और जो है किसके लिए जो है निगम के लिए मिला था? ठीक है, किसके निगम के लिए मिला था? तो कहिएगा ये जो है फोटो इलेक्ट्रॉनिक जो है प्रभाव के नियम के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मैथालियान क्या है? मैथालियान क्या है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा कीटनाशक है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है शुद्ध चीनी में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? चीनी में जो है कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो चीनी का सूत्र मालूम होता है C12H22O11 होता है। ठीक है, तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। कौन नहीं है? तो नाइट्रोजन नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि किस लौह अयस्क में सर्वाधिक लोहा मिलता है? किस लौह अयस्क में सर्वाधिक लोहा मिलता है? तो आपको बताना है मैग्नेटाइट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किन लवणों के कारण होता है? चलिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे नाइट्रेट का। ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है यहाँ पे कि निम्न में से मिर्च के सोरे सोरे और जो है बिना बुझे चूने के क्रम जो है सूत्र क्या है? ठीक है, चलिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। तो कहिएगा कि NaNO3, KNO3 और CaO ये चूने का होता है। ये तो सभी लोग पकड़ लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने, इलेक्ट्रॉनिक कार में प्रयोग की जाने वाली बैटरी में किसका जो है यौगिक प्रयोग होता है? चलिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कार में आप लोगों को बताना है। तो कहिएगा कि ये लिथियम बैटरी का जो है उपयोग होता है। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि असफाल्ट के बारे में कौन सा कथन गलत है? असफाल्ट के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो कहिएगा कि ये जो है उपरोक्त में से सभी सही है। ठीक है, कोई भी गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारे सही हैं इसके लिए। अगला प्रश्न देखिएगा, फटाफट से जो है हम लोग प्रश्नों को कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का जो है सबसे कम चालक है? ऊष्मा का सबसे कम चालक आप लोगों को बताना है और कमेंट बॉक्स में बताना है आप लोगों को कि सबसे अधिक चालक कौन होता है। ऊष्मा का सबसे अधिक चालक इसमें कौन होता है? तो कम पूछा गया है तो आप लोगों को कहना है सीसा। ज्यादा वाला आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। कह रहा है कि गैमेक्सेन, DDT और जो है ब्लीचिंग पाउडर किसके यौगिक हैं? गैमेक्सेन और DDT और ब्लीचिंग पाउडर किसके यौगिक हैं? तो कहिएगा क्लोरीन का। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि अम्लगमन किसकी मिश्र धातु है? अम्लगमन किसकी मिश्र धातु है? तो कहिएगा मरकरी की। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जो है लिचरसिक जो है एसिड डाई मिथाइल जो है एक ड्रंग है जिसका उपयोग किस रूप में किया जाता है? चलिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा कि इसका जो है किस प्रकार जो है, तो कहिएगा भ्रमक जो है औषधि के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि जो है सीड थेरेपी किसके उपचार के लिए जो है प्रयोग किया जाता है? चलिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के कैंसर के जो है उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि कौन सा मिलान सही नहीं है? कौन सा जो है यहाँ पे मिलान सही नहीं है? ठीक है, कौन जो है इसमें सही नहीं है? तो कहिएगा यहाँ पे
कि जो है विरासत का सिद्धांत जो है डार्विन नहीं दिए हैं, ठीक है, यही गलत है। मतलब हम लोगों को पूछा है कौन सही नहीं है, तो सही नहीं है यही, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है कि किस बीमारी में स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है, किस बीमारी में जो है स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है, तो अमनेसिया, अमनेसिया जो है आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है कि पंखुड़ियों के बिना फलों में परागण किस साधन से होती है, पंखुड़ियों के बिना फलों में परागण किस साधन से होती है, तो कहिएगा ये जो है हवा के माध्यम से, ठीक है। तो आज के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे उन सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न को हम लोगों ने इस क्लास में जो है सॉल्व कर लिया, ठीक है। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं वो जो है शाम को जो है आप लोगों को एक क्लास आएगा 8 PM पे, तो उसको भी देख लीजिएगा, उसमें जो है बचे हुए प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों के लिए वो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन उस क्लास का मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो को बनाने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।